वो एक आईनी बहरान जैसे आपने फरमाया, वो इसलिए पैदा करना चाहते हैं कि मुल्क के अंदर माफियाज के खिलाफ जो जंग है, कहीं वो कामयाब ना हो जाए। आपने देखा कि 9 मई के वाकयात जो है उनको लाया गया। 9 मई के अंदर जिस तरीके से अपनी ही रियासत के खिलाफ बलवा बोला गया और एक खास तहरीक जो थी वो उसके लिए उठाई गई, जिसको बाकायदा बैरूनी तौर पर जो है सपोर्ट हासिल थी। अब तो कोई इसके अंदर कोई इबहम रह ही नहीं गया, क्योंकि अब तो तमाम जो शबाहत थे, शकूक थे, जो इसमें वसवसे थे, सब पूरे हो गए। अब तो फोरेंसिक भी आ गया, सबकी रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि वो तमाम ऑडियो और वीडियो जो थी वो सब दुरुस्त थी। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि जो काम याद होगा आपको कि पीटीआई के चेयरमैन ने कहा था कि हम माफिया के खिलाफ बेबस हैं। बेबस क्यों थे? क्योंकि वो माफियाज तो उनके अपने घर के अंदर मौजूद थे। अब जाहिर है, अब सदर पाकिस्तान जो है वो अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाते हुए पहले उन्होंने 20 अगस्त को एक इंतहाई मुतनाज़ा और शर्मनाक जो सोशल मीडिया कैंपेन थी उसका वो हिस्सा बने। अपने लिए बहुत सारे और अपनी पार्टी लीडरशिप के लिए जिनके ऊपर आईनी और कानूनी मुकदमात कायम है, उनको वो जो है वो बिल्कुल वहां से बर्खास्त करवाना चाहते थे। जब उन्होंने देखा कि मैं पहले कोशिश करके कि कहीं ऐसे मैं लालच दे के या कुछ और करके, लेकिन कानून तो कानून है, कानून से तो हट के आप नहीं चल सकते। अब उन्होंने जो है वो एक नया शोशा छोड़ना है और इसका इजहार राय जो है तकरीबन मैं 15 दिन पहले कर चुका हूं। देखिए, आप ये जरा गौर कीजिए कि 20 अगस्त को जब प्रेसिडेंट साहब जो है वो बजाय ऑफिशियल खत लिखने के वो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। ये ऐसे वक्त में हुआ जब 3 दिन पहले शाह महमूद कुरैशी की गैर मुल्की सुफरा के साथ मुलाकात होती है। अब ये बड़ा अहम नुक्ता है और उसके बाद उनका इस अंदाज में आना और मामलात को डील करना और उसको पाकिस्तान का तमस्खर बनाना दुनिया के अंदर, ये इंतहाई तशवीशनाक अमल है। आप देखें, हकीकत यह है कि माफियाज को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या अब उन्होंने फैसला कर लिया कि बतौर प्रेसिडेंट कंटिन्यू करेंगे और तब तक करेंगे जब तक इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं होता, नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं कर लिया जाता? क्या ये तय हो गया और क्या आप कोई प्रेशर नहीं है, या आने वाले दिनों में ये जो आपस में जो टग ऑफ वॉर है, ये टकराव है, ये बढ़ेगा? देखिए, इसके अंदर जो सियासी कुव्वतें हैं, जो उनकी सियासी जमात थी, उसके साथ उनकी वाबस्तगी आज तक मौजूद है और उस सियासी वाबस्तगी के अंदर जाहिर है अब क्योंकि उनके लीडर जो हैं वो इस टाइम पे जो है बिहाइंड बार्स हैं, इस वजह से अब उनकी अहलिया से बाकायदा हिदायत नामे मौसूल हो रहे हैं। उनकी अहलिया का जो अब मुझे मालूम है कि पीटीआई के बड़े मजबूत और मुस्तहकम राब्ते जो हैं इस टाइम पे पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ चल रहे हैं और जल्द आपको नजर आ जाएगा कि इनके आपस में कोई ना कोई मिसाके जमहूरियत जो है वो तय पा गया है। प्रेसिडेंट हाउस में होने वाली बिल वास्ता या बिला वास्ता मुलाकातें बेनतीजा हो गई कि जिसके बाद अब ये इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि प्रेसिडेंट इंतखाबात की तारीख देने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहां तक सदर पाकिस्तान का ताल्लुक है, मेरा नहीं ख्याल कि उनके मनसब को या उस अहम जगह को ये ज़ेर देता है इस किस्म की साजिशों में अपने आप को मुलविस करने के लिए। बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है, जब वो बतौर सदर आइनी तौर पर जब वो 5 साल तक के सदर थे और अब अबूरी तौर के ऊपर, तो उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं। उनका जो इस्तेहकाक है आइनी तौर पर, कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर, उन्होंने अटॉर्नी जनरल से पूछ लिया, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से पूछ लिया, उन्होंने अपने जो एडवाइजर्स हैं जिनमें साबिक सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान भी मौजूद हैं, सब ने उनको बताया कि आपके पास ये इख्तियारात नहीं हैं। लेकिन उसके बावजूद वो एक आइनी बहरान जैसे आपने फरमाया वो इसलिए पैदा करना चाहते हैं कि मुल्क के अंदर माफियाज के खिलाफ जो जंग है कहीं वो कामयाब ना हो जाए। आपने देखा कि 9 मई के वाकयात जो है उनको लाया गया। 9 मई के अंदर जिस तरीके से अपनी ही रियासत के खिलाफ बलवा बोला गया और एक खास तहरीक जो थी वो उसके लिए उठाई गई, जिसको बाकायदा बैरूनी तौर पर जो है सपोर्ट हासिल थी। अब तो कोई इसके अंदर कोई इबहम रह ही नहीं गया, क्योंकि अब तो तमाम जो शबाहत थे, शकूक थे, जो इसमें वसवसे थे, सब पूरे हो गए। अब तो फोरेंसिक भी आ गया, सबकी रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि वो तमाम ऑडियो और वीडियो जो थी वो सब दुरुस्त थी। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि जो काम
याद होगा आपको कि पीटीआई के चेयरमैन ने कहा था कि हम माफिया के खिलाफ बेबस हैं। बेबस क्यों थे? क्योंकि वो माफियाज तो उनके अपने घर के अंदर मौजूद थे। अब जाहिर है, अब सदर पाकिस्तान जो है वो अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाते हुए पहले उन्होंने 20 अगस्त को एक इंतहाई मुतनाज़ा और शर्मनाक जो सोशल मीडिया कैंपेन थी उसका वो हिस्सा बने। नतीजा ये होगा कि अब वो फिर एक ऐसा काम कर देंगे जो आईनी तौर पर ना आर्टिकल 44 के 1 के हिसाब से, ना 48(5) के हिसाब से, और ना 86 या 88 गालिबन जो लेकिन अब्दुल्ला गुल साहब, ये करने में सदर मुमलिकत ने खासा टाइम लिया है। यानी अगर वो चाहते तो ये पहले भी कर सकते थे। अब तकरीबन 1 महीने का वक्त गुजार दिया और उससे पहले 1 सितंबर को एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई और ज़राए ऐवान सदर इस मुलाकात की तस्दीक भी कर चुके। उसके बाद मोहम्मद अली दुरानी जैसी शख्सियात भी खासी एक्टिव दिखाई दी। प्रेसिडेंट हाउस के अंदर ये एक्टिविटीज भी जारी रही, मुलाकातें होती रही। तो क्या समझा जाए, ये जो मुलाकातें हो रही थी, बातचीत हो रही थी, इससे कुछ अचीव करना मकसूद था और क्या वो अचीव नहीं हो सका, बेनतीजा खत्म हो गई? देखिए, इसके बदले में वो बहुत कुछ अपने लिए मुराद मांगते थे, अपने लिए बहुत सारे, और अपनी पार्टी लीडरशिप के लिए जिनके ऊपर आईनी और कानूनी मुकदमात कायम है उनको वो जो है वो बिल्कुल वहां से बर्खास्त करवाना चाहते थे। जब उन्होंने देखा कि मैं पहले कोशिश करके कि कहीं ऐसे मैं लालच दे के या कुछ और करके, लेकिन कानून तो कानून है, कानून से तो हट के आप नहीं चल सकते। अब उन्होंने जो है वो एक नया शोशा छोड़ना है और इसका इजहार राय जो है तकरीबन मैं 15 दिन पहले कर चुका हूं। देखिए, आप ये जरा गौर कीजिए कि 20 अगस्त को जब प्रेसिडेंट साहब जो है वो बजाय ऑफिशियल खत लिखने के वो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। ये ऐसे वक्त में हुआ जब 3 दिन पहले शाह महमूद कुरैशी की गैर मुल्की सफरा के साथ मुलाकात होती है। अब ये बड़ा अहम नुक्ता है, और उसके बाद उनका इस अंदाज में आना और मामलात को डील करना और उसको पाकिस्तान का तमस्खर बनाना दुनिया के अंदर, ये इंतहाई तशवीशनाक अमल है। अब देखें, हकीकत यह है कि माफियाज को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, डॉलर जो है वो कम हो रहा है, मुल्क में स्मगलिंग जो है वो रुक रही है। पहली दफा अफगानिस्तान में डॉलर जो है उनके मुकाबले में 8 रुपया अफगानी जो है वो महंगा हो गया है, उनको मतलब महंगा पड़ गया है, उनके मुल्क में 8 रुपए का फर्क पड़ गया है। अब इस सारे मामले के अंदर जहां, और फिर मुल्क में एक तरफ चित्राल में और दीगर जगहों के ऊपर जिस तरह से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कुर्बानियां दे रही हैं, आज भी जो हमने वर्सक रोड के ऊपर मामला देखे, ये कोई मामूली बात नहीं है। चारों तरफ से रियासत पाकिस्तान को दबाव में ला के ये तासुर दिया जा रहा है और पाकिस्तान को एक नए सियासी अदम इस्तेहकाम के अंदर, ताकि पाकिस्तानी कौम के अंदर हेजानी कैफियत जो है। अब्दुल्ला गुल साहब, जैसे 20 अगस्त का जिक्र आपने किया, 20 अगस्त को सदर मुमलिकत की उन ट्वीट्स के बाद ये तासुर जन्म ले रहा था कि शायद वो बतौर प्रेसिडेंट ऑफिस के अंदर नहीं रहेंगे, वो कंटिन्यू नहीं करेंगे, शायद इस्तीफा देके घर चले जाएंगे, प्रेशर बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या अब उन्होंने फैसला कर लिया कि बतौर प्रेसिडेंट कंटिन्यू करेंगे और तब तक करेंगे जब तक इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं होता, नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं कर लिया जाता? क्या ये तय हो गया और क्या आप कोई प्रेशर नहीं है, या आने वाले दिनों में ये जो आपस में जो टग ऑफ वॉर है, ये टकराव है, ये बढ़ेगा? देखिए, इसके अंदर जो सियासी कुव्वतें हैं, जो उनकी सियासी जमात थी, उसके साथ उनकी वाबस्तगी आज तक मौजूद है, और उस सियासी वाबस्तगी के अंदर जाहिर है अब क्योंकि उनके लीडर जो हैं वो इस टाइम पे जो है बिहाइंड बार्स हैं, इस वजह से अब उनकी अहलिया से बकायदा हिदायत नामे मौसूल हो रहे हैं। उनकी अहलिया का जो अब मुझे मालूम है कि पीटीआई के बड़े मजबूत और मुस्तहकम राब्ते जो हैं इस टाइम पे पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ चल रहे हैं, और जल्द आपको नजर आ जाएगा कि इनके आपस में कोई ना कोई मिसाके जमहूरियत जो है वो तय पा गया है।